बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। बायसनेस और फेवरेटिज़म तो बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी है, जो कि साफ़ ही दिखाई देता है क्योंकि कुछ चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस या टीम ऐसे कर जाती हैं, तो अंकित के अलावा उनका साथ देते हुए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है और बिग बॉस तो बिल्कुल भी नहीं। शिव के पास भी अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं सिवाय पोपट पोपट वर्ड यूज़ करने के। ये सारे फ्रेंड्स के लिए ऐसी ही है। हाँ, अंकित के लिए उसके दिल में ज़रूर एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो अंकित के दिल में भी है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली जानना चाहेंगे बिग बॉस ये सीजन आप कितना फॉलो कर रहे हो? मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ मतलब मैं बिग बॉस इनिशियली पहले नहीं देखती होती थी, लेकिन 13 सीज़न से मैंने स्टार्ट किया एंड ये वाला तो बनता था क्योंकि मेरे दो बहुत चहीते लोग बिग बॉस के अंदर हैं, तो ये बिग बॉस तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ और मैं कुछ भी मिस नहीं करती। जी हाँ, जैसे कि हमने उनको बता रहे कि आप फर्स्ट पे अंकित खान काफी सपोर्ट कर रहे हो एंड दोनों को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। उनके फैंस जिस तरीके से ट्रेंड कराते होते हैं रोज वो देखने एक्चुअली होता है। लेकिन इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि ये सीजन आपको बिग बॉस कितना फेयर और कितना अनफेयर कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है बहुत सारे लोग बायस्ड और बहुत सारे लोग अनफेयर और कुछ फेवरेटिज्म ये सब चीजें जो हैं चल रही हैं, इस पर क्या कहना आपको? बायसनेस और फेवरेटिज़म तो बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी है, जो कि साफ़ ही दिखाई देता है क्योंकि कुछ चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस या टीम ऐसे कर जाती हैं जो कि बाहर साफ़ ही पता चलता है कि बहुत ही बायस तरीके से की जा रही है। जैसे अभी हाल ही में हुआ संचालक वाला टास्क जो अंकित का था, उसमें बिग बॉस ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास कर दी। उन्होंने संचालक को ही उनके संचालन के लिए टोक दिया, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है बिग बॉस की हिस्ट्री में। तो वो चीज़ से तो साफ़ ही बाहर पता चल गया कि ये सीज़न कितना बायस चल रहा है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सीज़न इतना बायस्ड होने के बावजूद प्रियंकित बहुत स्ट्रांगली और फर्मली अंदर खेल रहे हैं। उनको बाहर बहुत वैल्यू और सपोर्ट मिल रहा है, जो ऐसे ही आगे भी मिलता रहे। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि कल का संचालन का टास्क तो हम सबने देखा, लेकिन संचालक के टास्क के बाद भी जिस तरीके से मतलब बिग बॉस इनको हमेशा से साइड ही दिखाते हैं, चाहे वो वीकेंड का बार हो, सलमान खान आते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रियंका को बैश करते हैं, जबकि फैंस का ऐसा कुछ कहना ही नहीं है। फैंस जो है वो उनकी नोकझोंक भी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये जो है बैशिंग का टारगेट होता है कि फैंस नहीं पसंद कर रहे हैं, आप उनको कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रही हो, जबकि अंकित खुद इसे डोमिनेट नहीं मानते हैं। फिर भी जो जिस तरीके से उनको अंदर मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ये हमको कितना वैलिड लगता है, ये कितना, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? बात फिर वही फेवरेटिज्म की आ गई कि बिग बॉस कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लेके बहुत ही ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रियंकित को बहुत गलत बहुत चीज़ों में बैश किया जाता है। पर हम बाहर से और उनके फैंस भी इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव वे से और जैसे वो लोग हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर अंकित प्रियंका को बैश किया जाता है या उसको डांटा भी जाता है तो वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ उस चीज़ को, एक स्पिरिट के साथ उस चीज़ को लेती हैं, जो कि उनके लिए मतलब हमारे लिए भी देखने लायक में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाहर हम लोग भी उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेते हैं कि चाहे कुछ गलत हो रहा हो, चाहे कुछ सही हो रहा हो, इट इज़ एट द एंड ऑल अबाउट प्रियंकित। तो प्रियंकित को हाईलाइट किया जा रहा है, उन्हें बैच किया जाता है, जो उनके लिए अंदर ही अंदर बहुत इमोशनली, मुझे पता है, वीक भी इंसान को कर देती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन वो फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट के साथ लेते हैं, पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं और एक स्माइल के साथ लेते हैं, जिससे उनके फैंस को भी यही मैसेज मिलता है कि हम लोग यहाँ अंदर बहुत स्ट्रांग हैं इन चीज़ों को लेके, तो आप भी बाहर इन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रांग ही रहो। राइट है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि उनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, प्रियंका का काफी ज्यादा हद तक हो चुका है इमोशनल ब्रेकडाउन। तो क्या कुछ है ना आपको, जब आप ये सब चीजें देखती हैं कि उनको जबरदस्ती इमोशनल किया जा रहा है, तो वो एज अ मैनेजर आपको कैसा लगता है, क्या कुछ कहना है? बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है देखने में, क्योंकि कुछ दिनों से प्रियंका बहुत ही लो फील कर रही हैं। अंकित उनके साथ बेशक हैं, लेकिन वो घर ही ऐसा है, वो सिचुएशंस ही ऐसी हैं, वो सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी हम बहुत ही गलत तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब बिग बॉस की उसी चीज़ में अगर मैं बात करूं, तो जब भी निमृत का ऐसा कोई ब्रेक डाउन देखने को मिला है, तो हमने देखा है कि बिग बॉस उसको कन्फेशन रूम में बुला के किसी ना किसी तरह कुछ समझाते हैं या उसको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि वहीं पर सेम तरीके से अगर अब प्रियंका बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टूट चुकी हैं,
तो अंकित के अलावा उनका साथ देते हुए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, और बिग बॉस तो बिल्कुल भी नहीं। जबकि यहाँ भी उनका बनता था कि प्रियंका को बिठाकर थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट उसको देते ताकि वो थोड़ी और मोटिवेट होती, लेकिन उल्टा यहाँ सारी चीज़ें उसको डीमोटिवेट करने के लिए की जा रही हैं, उसको ब्रेक करने के लिए की जा रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और बाहर हमें भी देखने में उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। राइट। एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं ये भी हमने देखा कि वीकेंड के बाद में सलमान खान ने ऑलरेडी जो है प्रियंका का पूरा गेम प्लान और स्ट्रेटेजी भी बता दिया है कि वो सिर्फ शिव के साथ ज़बरदस्ती मुद्दों में गिरती हैं ताकि वो दिखें, और उनका खुद का कुछ है ही नहीं अभी कोई मुद्दा। वो अननेसेसरी पहले तो उनको जगत माता का टैग दिया, जगत माता के बाद उनको ये भी चीज़ कहा गया कि आपका इतना ज़्यादा बोलना भी काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, वो एंटरटेनिंग नहीं है। तो उनका गेम प्लान स्ट्रेटेजी ये सब बता चुके हैं। तो क्या कुछ कहना है आपको इसके बारे में? उन्होंने बहुत इजीली ये चीज़ कह दी कि शिव के अलावा उनकी कोई गेम नहीं है। तो मुझे ये भी जानना है कि शिव की गेम प्रियंका के अलावा क्या है, क्योंकि शिव या तो अंकित के साथ भिड़ते हैं या प्रियंका के साथ भिड़ते हैं। शालीन टीना को वो वैसे कुछ नहीं गिनते हैं और बाकी सब उनकी मंडली का पार्ट हैं। तो अगर ये क्वेश्चन प्रियंका के लिए किया जा रहा है कि शिव के मुद्दों में आप घुसती हैं और शिव से तकरार करती हैं, तो शिव के अपने इंडिविजुअल मुद्दे होते ही कितने हैं? अगर होते भी हैं तो वो उसको उस ढंग से लेते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और इतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखाते हैं चीज़ों में। अगर उनकी कोई टकरार होती है असल की, तो या वो अंकित से होती है या वो प्रियंका से होती है। और शिव के पास भी अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं सिवाय पोपट पोपट वर्ड यूज़ करने के। तो हम भी बहुत ही प्रेवलेंटली ये चीज़ कह सकते हैं कि शिव के पास भी प्रियंका और अंकित के अलावा कोई टॉपिक नहीं बचा है, घर में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो बार बार आके इनसे टकराते हैं। रही बात जगत माता के टैग की, तो हाँ, हमारी प्रियंका जगत माता है। अगर गलत को गलत कहना जगत माता कहलाता है तो हाँ, प्रियंका जगत माता है, और वो हमेशा सही के साथ ऐसे ही खड़ी रहेगी और गलत को हमेशा ऐसे ही टोकेगी, क्योंकि वो बाहर की लाइफ में भी ऐसी ही है। उसके लिए ये सारी चीज़ें नई नहीं हैं। बाहर भी उसको जो चीज़ गलत लगती थी वो उसको गलत ही कहती थी, जो चीज़ उसको सही लगती थी वो उसको सही ही कहती थी। तो जगत माता वाला टैग हमने बहुत ही पॉजिटिविटी से लिया। हमने शिव को एक्चुअल में थैंक यू कहा कि आपने इतनी बड़ी बात कही, और हमने इसको बहुत ही पॉजिटिविटी और स्पिरिट के साथ आगे से लिया। एंड रही बात वही उनको कहीं ना कहीं वो करने की, प्रियंका की स्ट्रैटेजीज़ बताना कि प्रियंका गेम कैसे खेल रही है, क्या कहीं ना कहीं इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो डीमोटिवेट हो जाए। अपना गेम जिस तरह से, जिस मोटिवेशन के साथ वो अब तक खेलती आई हैं, खुद को वोकलाइज करती आई हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से हट जाएं। ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं, जो कि पर्सनली ना फैंस को पसंद आ रही है और ना हमें पसंद आ रही है। और मुझे एक पॉइंट समझ नहीं आता कि बिग बॉस में जो भी है देखते तो फैंस ही हैं सारा कुछ, तो अगर फैंस को कोई चीज़ इतनी बुरी लग रही है तो वो क्यों ही इस तरह से पोर्ट्रे की जा रही है। राइट। एंड दूसरी तरफ मुझे ये भी आपसे पूछना है कि जिस तरीके से हम देखते हैं घर में भी लोग एनालाइज कर रहे हैं, बाहर भी लोग इन्हीं के रिलेशनशिप पे सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग मेरे दोस्त ही एक दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनका रिलेशन है क्या? क्योंकि अगर दोस्त होते तो दोस्त में जिस तरीके से प्रियंका टूवर्ड्स अगर बात करूँ अंकित की करती हैं, वो एक उस तरीके का पार्टनर करता है जब वो रिलेशनशिप में होता है, तभी वो अपने लव्ड वंस के लिए, क्योंकि अपने किसी एक फ्रेंड के लिए इस हद तक जाके करना, ये एज अ फ्रेंडशिप लोगों को नहीं समझ में आ रही। जो घर वाले भी कहते हैं कि ये सिर्फ नाम का फ्रेंडशिप है, बट देयर इज समथिंग, दे आर इन रिलेशनशिप, दे आर अ कपल, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली इनका रिलेशनशिप है क्या? प्रियंका अपने सारे फ्रेंड्स के लिए ऐसी ही है। हाँ, अंकित के लिए उसके दिल में ज़रूर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो अंकित के दिल में भी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत टाइम काम भी किया है साथ में, एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तो वो नेचुरल सी बात है, किसी के भी दिल में आ जाएगा। रही बात इनके रिलेशनशिप स्टेटस की, तो मुझे नहीं पता घर वाले इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं ये जानने में कि ये लोग क्या हैं क्या नहीं हैं, क्योंकि इन पे सवाल उठाना बहुत आसान है, बट खुद को उस चीज़ पे रखना उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अंकिता और प्रियंका बहुत अच्छे दोस्त हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, चाहे उनका कोई भी रिश्ता बने आगे जाके या कुछ भी हो, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उन दोनों के बीच में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से तो कोई भी रिश्ते को ऐसे डेफिनेशन या ऐसे नाम देना ज़रूरी नहीं होता। अगर वो रिश्ता अच्छा है, सबको दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में इतना लगाव है, प्यार है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कोई नाम ही दें। ऐसे भी वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं।
राइट है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा घर के अंदर प्रियंका को कहते हुए अंकित से कि प्रियंका अंकित को हमेशा प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए हमेशा एक तरफा होता है। जिस तरीके से प्रियंका अंकित के लिए सेल्फलेसली चीजें करती हैं ताकि अंकित गेम में बने रहे, ताकि वो दिखे, ताकि उनको कभी वीकेंड पे कुछ बोला ना जाए। लेकिन ये दिखाते दिखाते प्रियंका का सिर्फ घर में एक ही दोस्त रह गया अंकित, लेकिन वहीं पे अंकित ने एकदम स्मार्टली प्रियंका को ना भी नहीं बोला और दूसरी तरफ जो है साजिद और उनकी गैंग से भी दोस्ती बचा ली, जिसकी वजह से साजिद ने 2 या 3 बार अंकित को जो है नॉमिनेशन के टाइम पे बचाया भी। तो प्रियंका का कहने का भी वही मतलब है कि प्रियंका ने सब कुछ अंकित के लिए किया, लेकिन एट द एंड अंकित ने कभी भी वो चीज के ना अप्रिशिएट किया और अंकित ने अपने दूसरे दोस्त भी बना लिए प्रियंका के अलावा, लेकिन प्रियंका सिर्फ अंकित के बीच में ही अटक के रह गई। प्रियंका और अंकित की ना पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हैं। प्रियंका थोड़े अलग तरीके की है ना, सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं। अंकित थोड़े अलग तरीके के हैं। इन दोनों की दोस्ती में शुरू से ही एक्सपेक्टेशंस रही हैं एक दूसरे से, जो कि नॉर्मल सी बात है, किसी को भी रहेंगी। अंकित का जताने का तरीका बहुत अलग है और प्रियंका का जताने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटीज़ इंटायरली एक दूसरे से अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि अंकित ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया या अंकित ने कभी उसको गलत बोला। अंकित एक्सप्रेसिव नहीं है, उनकी ये सबसे बड़ा कह लो कि ड्रॉबैक है अंकित का, कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। वो बता नहीं पाते कि एक्चुअल में वो उस सामने वाले की कितनी कदर करते हैं। रही बात साजिद और उनके गैंग की, तो अंकित घर में सबके साथ ही ऐसे हैं क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है। वो सबके साथ जहाँ बात खड़े होने की आती है, लड़ाई झगड़ा करने की आती है, प्रियंका का साथ देने की आती है, वहाँ वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करते कि उनकी प्रियंका के साथ लड़ाई हो रखी है या वो दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं या नहीं है। वो इस बात का प्रूव ऑलरेडी उस दिन वो नंबर 1 वाले टास्क में दे चुके हैं, जहाँ कोई कुछ नहीं बोला था, उन्होंने खड़े होकर आवाज़ उठाई कि तुम सब कहते हो कि वो सब मुद्दों में घुसती है, फिर भी तुम उसे नंबर 1 रैंकिंग नहीं दे रहे, तो क्या मतलब है इस बात का। और वहीं प्रियंका भी अंकित के लिए खड़ी हुई नज़र आती हैं। तो इन दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि अंकित अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सबके सामने भी करते हैं। हाँ, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। और रही बात सबके साथ बैठने की, तो वो शुरू से ऐसे ही हैं। वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। वो उनके साथ आके कोई बैठ गया तो वो बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं। रही बात साजिद जी की, तो साजिद जी के साथ उनका एक बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल रिलेशन है, क्योंकि साजिद कभी कभार बहुत सेंसिबल बातें करते हैं और अंकित तो है ही हमारा सेंसिबल गाय। तो वो जब भी दोनों बैठते हैं, काफ़ी सेंसिबल कॉन्वर्सेशंस होती हैं दोनों के बीच में, जिससे अंकित को लगता है कि हाँ, मे बी वो मेरी तरह सोचते हैं या ऐसा सा कुछ है। तो इसलिए उनका बॉन्ड अंदर घर के अंदर बना है। अदरवाइज सच ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका अंकित आपस में भी बहुत अच्छे हैं और बाकी घर वाले भी जिसके साथ जो जो बात होती है, अगर कोई आके बैठ जाता है तो वो कर लेते हैं बात, अपना बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन दोनों का एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से बाहर ये सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। राइट। एंड दूसरी तरफ अगर मैं आपको पूछूं ये भी बात, जिस तरीके से हमने मतलब एपिसोड देखते हैं, बायसनेस की तो बात सबको ही पता है, वो ओपनली दिखता है कि जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं, बिग बॉस खुद खेल रहे हैं। लेकिन ऐसे चलते हुए कि आपको लगता है कि ये सीजन की अगर विनर की बात करो तो प्रियंका बन सकती है या बिग बॉस उनको बनाएंगे, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? बायसनेस पे अगर हम करें तो एक यही डर है हमें, बायसनेस वाला, कि ये ना हो। अदरवाइज प्रियंका में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो उनको एज अ विनर बनाती हैं। ये बात खुद अंकित भी कहते हैं कि प्रियंका में सारी क्वालिटीज़ हैं। वो खुद को वोकलाइज भी करती हैं, वो हर चीज़ में अपना योगदान भी देती हैं, इन्वॉल्वमेंट भी देती हैं। उनका इतना प्यारा सा बाहर फैंडम है, उनका फैंडम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और लास्ट मोमेंट तक यही ट्राई करता रहेगा कि ऐसा सा कुछ भी ना हो, और गलत जो कि गलत हो उनके लिए भी और उनके सपोर्टर्स के लिए भी। बाकी बिग बॉस की मर्जी। ओके, मैं आपको पूछूं कि प्रियंका और अंकित में से किसी एक को अगर एज अ विनर आप देखते हो तो किसको देखना चाहोगे? बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए वो दोनों ही इक्वल हैं। मैं दोनों को ही देखना चाहती हूँ एज अ विनर। मतलब बहुत ही डिलेमा में हूँ मैं इस चीज़ को लेके। बट अगर मैं बहुत ही फेयर तरीके से बोलूँ और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं प्रियंका को देखना चाहूँगी कि वो ट्रॉफी लेके आए, क्योंकि उन दोनों की, अगर मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स को हटा के उन दोनों की बात करूं तो मुझे प्रियंका का योगदान बिग बॉस के हाउस में ज़्यादा नज़र आता है। ऑलराइट, प्रियंकित के फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज है? प्रियंकित के फैंस के लिए यही मैसेज है कि उन लोगों ने अब तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हम सब मिलकर प्रियंकित को फिनाले तक
किसी भी तरह पहुंचाएं, और जो भी हो विनर हमारा ही प्रियंकित का कोई हो, ताकि हम बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, और ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल होगा सबके लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।